हेलो भाइयों, मेरा नाम है मयंक देशवाल। भाई आज हम बात करने वाले हैं बजाज से की तरफ से आने वाली एवेंजर 220 क्रूज़ के बारे में। वैसे मैं आप सबको बता दूं, इसके अंदर एक आपका 160 स्ट्रीट 160 मॉडल भी आपका एवेंजर के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर और इसके अंदर भाई बहुत अंतर है, प्राइस रेंज का भी अंतर है और वैसे लुकिंग वाइज भी बहुत अंतर है देखने में। एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हो एवेंजर की क्रूज़ की 220 की, तो भाई ये आपको 1,38,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस जो है वो पड़ता है आपका दिल्ली के अंदर। बाकी भाई हर जगह का एक अपना अपना ऑन रोड प्राइस जो है, टैक्स वगैरह जो है वो अपना अपना होता है। बाकी भाई बाइक के बारे में ना फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। कीज़ जो है ना वो आपको कुछ ऐसे मिल जाती हैं एवेंजर 220 क्रूज़र की, ठीक है भाई। इस कीज़ को जो है भाई आप इस तरीके से यहाँ से जो है अपना इग्निशन ऑन कर सकते हो, यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आपको हैंडल लॉक करना हो तो उसके लिए आपको यहाँ से लॉक करना पड़ेगा। लॉक लगाना भी इसका भाई बहुत बड़ा टास्क है ना। यहाँ पे आपको लॉकिंग का सिस्टम जो है वो दे रखा है। एक बार इसका इग्निशन में से की जो लगा देते हैं भाई। फ्रंट फेशियर से अगर आप बात करोगे ना बाइक के, तो यहाँ पे दे रखे हैं आपको साइड टर्न इंडिकेटर्स, ठीक है। और भाई पूरा जो लुकिंग वाइज है ना इंडिकेटर, ये पूरे बुलेट टाइप आपको दे रखे हैं। ये देखो आपको क्रोम के अंदर और इसके अंदर ना भाई आपको हेलोजन बल्ब मिलता है पूरा का पूरा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप इसकी लाइट से हेडलाइट से यूनिट से बात करोगे तो यहाँ पे आपको साइड में दे रखी है LED, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डे टाइम रनिंग लाइट DRL जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन बल्ब आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको बल्ब जो है वो देखने को मिल जाएगा, ये देखो, ठीक है। और जैसे आप इसको बल्ब को ऑन करोगे ना तो यहाँ साइड में जो आपके DRLs हैं वो हो जाएंगे इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी फ्रंट के अंदर आपको टेलीस्कोपिक जो है वो शॉकर्स देखने को मिल जाते हैं। साइड में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दे रखे हैं आपके रिफ्लेक्टर्स इस तरीके से। साइज़ की अगर आप बात करते हो MRF के टायर्स हैं इसके अंदर 90/90 के आपको इसका टायर साइज़ आपको है देखने को मिल जाएगा। एलॉय व्हील्स का इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, तार वाले इस तरीके से आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। वो ये पूरा का पूरा आपका क्रोम के हैं। यहाँ पर आप देखोगे ना थोड़े भी गंदे हो रखे हैं, देखो क्रोम का आपका ये पूरा। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा बस यहाँ पर डिस्क। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक जो है वो देखने को मिल जाते हैं। रियर के अंदर जो है वो आपको ड्रम ब्रेक जो है वो दिए गए हैं। बाकी जब से इसका BS6 इंजन आया ना तो इस तरीके से ना यार ये देखो आपका फ़िल्टर लगा दिया है ताकि जो साउंड है और ज़्यादा रिफाइन हो जाए और पोल्यूशन जो है वो कम करे। और इस तरीके से आपकी वायरिंग जा रखी है, इंजन के अंदर कनेक्ट कर रखी है। यहाँ पे आपको रियर का ब्रेक का आपको पेडल दे रखा है। बाकी यहाँ पे देखो एक ब्रॉड से आपको विंडशील्ड दे रखी है। लेकिन अगर आप इसकी 160 लेते हैं ना स्ट्रीट तो उसके अंदर आपको विंडशील्ड वगैरह जो है वो देखने को नहीं। कंपनी जो है ना भाई इसका 40 का एवरेज जो है वो क्लेम करके देती है ऑन रोड पे, ठीक है। 13 लीटर की इसकी फ्यूल कैपेसिटी आती है, टैंक कैपेसिटी। बाकी यहाँ पे आपको एवेंजर का इस तरीके से लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। कुछ ग्राफिक्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे साइड पैनल्स में। बाकी भाई अगर आप इसके इंजन की बात करते हो तो इसके अंदर आपको भाई सिंगल सिलेंडर ऑयल कूलेंट ट्विन स्पार्क DTSI फ्यूल इंजेक्टर 4 स्ट्रोक आपको इसके अंदर 2 वेल्व का आपको इसके अंदर इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। पावर की बात करोगे तो इसके अंदर आपको 19 PS की पावर और 17.5 Nm का आपको ये टॉर्क जो है वो निकाल के देता है। सेफ्टी फीचर से अगर आप बात करते हो तो इसके अंदर आपको सिंगल चैनल ABS वगैरह जो है वो आपको मिल जाता है देखने को। भाई अगर आप गाड़ी की लंबाई की बात करते हो ना लेंथ की, तो ये आपको लेंथ इसके अंदर मिलती है 2210 mm की, ठीक है। विड्थ की अगर आप बात करते हो तो भाई वो आपको 806 mm की जो है विड्थ इसके अंदर देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आप बाइक की हाइट की बात करोगे तो वो मिलती है आपको 1321 mm हाइट, ठीक है। बाकी भाई आप सबको एवेंजर कैसी लगती है 220 क्रूज़र, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। बाकी सीट देख रहे हो कितनी चौड़ी आपको फ्रंट की जो है वो सीट मिल जाती है। लेकिन रियर पैसेंजर के लिए जो अपना रियर बंदा जो बैठेगा यहाँ पे इसके लिए यार छोटा स्पेस है, ठीक है। बाकी फ्रंट में तो आपको स्पेसिंग अच्छी खासी जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे दे रखा है आपका भाई डिजिटली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटली MID के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर है वो डिजिटली वो है वो आपको शो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एवेंजर की ब्रांडिंग दे रखी है। बाकी ट्रिप A ट्रिप B वगैरह ये भी आपको डिजिटली जो है शो हो जाता है, टाइमिंग वगैरह भी, ठीक है। और यहाँ से जो है आप सेट कर सकते हो अपना इस तरीके से। देखो ट्रिप 1 ट्रिप 2 लिखा रहा है, इसको मैं कर दूँगा 0.9 टच करके रखोगे, ये देखो ये हो गया आपका 0.0 लिखा हुआ आ रहा है। बाकी इसके अंदर फ्यूल का जो है वो शाइन वो है आपको अलर्ट करने का मिल जाएगा। बाकी ये डिजिटली आपको फ्यूल वगैरह सब चीज़ का इंडिकेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये पूरा पार्ट देखो ये भी आपको क्रोम के अंदर दिया गया है, ठीक है। बाकी ये है आपके रियर साइड मिरर, ठीक है। बाकी वो यहाँ पे आपको न्यूट्रल वगैरह का साइन जो है वो ऑन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ABS वगैरह आपको साइन, इंजन का लाइट, बाकी बजाज का लोगो है उसके अंदर भी आपको जो है इस तरीके से लाइट जो है वो ब्लिंक करते हुए दिखेगी, ठीक है। बाकी ये टैंक के बीच में ये जो पूरा पार्ट दे रखा है ये भी आपका क्रोम के अंदर ही है। और मैंने आपको बता दिया 13 लीटर से इसके अंदर फ्यूल कैपेसिटी जो है वो आती है। जो इसकी टॉप स्पीड है वो कंपनी ने 120 जो है वो मार्किंग कर रखी है, 120 तक जो है वो आपकी भग जाती है ये। बाकी 40 का एवरेज जो है वो कंपनी क्लेम करके देती है इसका।
बाइक के अंदर अगर आप टोटल गियर शिफ्टिंग की बात करोगे तो एक आपको नीचे दे रखा है, बाकी 4 ऊपर, टोटल में 5 गियर जो है वो इसके अंदर आते हैं इस तरीके से शिफ्टर। बाकी अगर आप इसके राइडर पोजीशन की बात करोगे तो मैं एक बार आपको राइडिंग की पोजीशन भी दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो राइडर की पोजीशन जो है वो आपकी इस तरीके से रहने वाली है कुछ। तो ये कंफर्टेबल है ना बैठने में? कंफर्टेबल है, बैक पे स्ट्रेस नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन देखो राइडिंग के देखो यहाँ पे आप देखोगे तो इन भाई के तो पूरे बम वगैरह जो है वो आ गए हैं, लेकिन पीछे वाले के रियर के लिए ना स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से, लेकिन बैक रेस्ट दे रखा है पीछे वाले के लिए, है ना। बैक रेस्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा पार्ट जो है वो भी इसके अंदर रियर में क्रोम में जो है वो दे रखा है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से वही बुलेट वाले आपके साइड टर्न इंडिकेटर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ये है रियर की ब्रेक लाइट, ठीक है, और यहाँ पे आपको दे रखे हैं रिफ्लेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर लगेगी आपके रियर की नंबर प्लेट, और रियर में जैसे कि मैंने आपको बताया था, रियर में आते हैं भाई आपके ड्रम ब्रेक। रियर में भी आपका MRF का टायर लगा रखा है नायलॉन का। और साइज़ की अगर आप बात करते हो, रियर का जो टायर है वो आपको 180/90 15 इंच का जो है वो आपको सारा टायर जो है वो देखने को मिलता है। और ये भी आपका भाई तार वाले जो है वो दे रखा है। ये पीछे भी देखो, ये आपको क्रोम के अंदर ही आपको पीछे के देखने को मिलते हैं। एलॉय व्हील्स का ऐसा कोई इसके अंदर ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी सस्पेंशन मैंने बता दिया आपके 5 स्टेप एडजस्टेबल आपको रियर का जो सस्पेंशन है वो देखने को मिलते हैं। ये दे रखा है आपका एग्जॉस्ट जो है ये भी आपका पूरा क्रोम के अंदर दे रखा है। और ये है आपके साइड स्टैंड्स इस तरीके से रियर के लिए, ठीक है। पिलियन के लिए जो है पिलियन राइडर होगा साइड में, तो उसके लिए साइड स्टैंड दे रखे हैं, फुट रेस्ट वगैरह। और ये हैं आपके राइडर के लिए जो बाइक राइड करेगा। बाकी आप इस साइड से बात करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लेडीज़ फुट रेस्ट वगैरह जो है वो आपको लग के मिलेगा जब आप बाइक की डिलीवरी देते हैं। बाकी ये हैं आपके साइड गार्ड, ठीक है। साइड गार्ड जो होते हैं वो आपके अभी इसके अंदर बंधे हुए हैं, जब डिलीवरी लोगे जब उस टाइम इसलिए लगा के आपको पूरा फिट होके मिलेंगे। बाकी ये है आपका इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका साइड स्टैंड, साइड फुट रेस्ट। बाकी बीच में आपका स्टैंड इस तरीके से आपका आएगा देखने में, और सिंगल स्टैंड आपका ये भी क्रोम के अंदर ही पूरा दे रखा है। बाकी यहाँ पे आपके 220 क्रूज़र की जो है वो ब्रांडिंग कर रखी है। लेकिन आपको 160 स्ट्रीट पे ज़्यादा पसंद है तो वही मैं आपको एक बार दिखाया था 160 स्ट्रीट। तो 160 स्ट्रीट जो है वो आपके सामने भी खड़ी हुई है। देखो इस तरीके से आपकी 160 स्ट्रीट जो है वो आती है लुकिंग वाइज में। और जो इसके अंदर मीटर आता है ना वो एनालॉग के अंदर आता है, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से। और ये आपकी 220 खड़ी हुई है क्रूज़ वाली। यहाँ पे आप देखोगे तो उसका आता है डिजिटली। और दोनों में अगर आप माइलेज की बात करोगे तो यार ये आपका कंपनी क्लेम करती है 40 का और इसका करती है 45। लेकिन मैटर करता है गाइस कि आपको लुकिंग में कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है। वो थोड़ा देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कहीं पर लॉन्ग राइड पर उसके साथ जाते हो तो थोड़ा इसको भगाने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जो है वो आपका हैवी इंजन आता है 220 के अंदर क्रूज़ के अंदर। इसके अंदर आता है आपका 160 का स्ट्रीट 160 का इसके अंदर जो है आपको इंजन देखने को मिलता है। बस पावर का हल्का फुल्का आपको फ़र्क जो है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन उसके अंदर भाई आपका रेडिएटर जो है वो भी आता है। इसके अंदर आपका रेडिएटर वगैरह कुछ नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो बॉडी कलर है ना ये मैट फिनिश के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और उसके अंदर मिलेगा भाई आपको क्रोम के अंदर, ठीक है। बाकी ये पूरा इस तरीके से आपको 160 जो है, थोड़ा बहुत लोगों को ऐसा है कि भाई 160 स्ट्रीट का जो है लुक पसंद आता है, लेकिन मुझे उसका क्रूज़ का भी भाई देखो लुक दोनों के सेम है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। बस थोड़े बहुत जो है फीचर्स का है जो अंतर है वो आपको देखने मिलता है। ये थोड़ा आपका ओल्ड स्कूल टाइप हो जाती है, और ये थोड़ा भाई अपना नए बंदों के लिए हो जाती है, ठीक है, जो मतलब कॉलेज गोइंग होते हैं उनके लिए हो जाती है। तो गाइस आप सबको स्ट्रीट ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर क्रूज़, तो भाई वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच।